आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है एग्ज़ाम यानी पेपर्स की तैयारी। ये बहुत ही एक अहम सब्जेक्ट है, एक बहुत अहम इशू है जिसका अक्सर व बेशतर तलबा यानी स्टूडेंट्स को सामना होता है। एग्ज़ाम्स यानी पेपर्स की तैयारी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि बिफोर पेपर यानी बिफोर एग्ज़ाम्स जो प्रिपरेशन की जाती है, जो सब्जेक्ट को तैयार किया जाता है वो किस तरह किया जाए, और दूसरा ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग पेपर्स के दौरान पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाए, टाइम मैनेजमेंट की जाए। आज हम जिस मौजू पे जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो है बिफोर पेपर यानी एट होम यानी उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले ये है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कंसेप्चुअल बेसिस पे करनी चाहिए। कंसेप्चुअल बेसिस का ये होगा कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें सेव होंगी, हम उनको समझ रहे होंगे और किसी वक्त भी इजीली हम उनको रिकॉल कर सकते हैं। क्रेमिंग और रटबाजी से अवॉइड होना चाहिए। कंसेप्चुअल अगर हम पढ़ेंगे तो डेली 2 से 3 घंटे और इनफ, 2 या 3 घंटे बहुत होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को रोज़ाना दिए जाएँ तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब्जेक्ट अच्छी तरह तैयार हो जाता है, बशर्ते कि उसे कंसेप्चुअल बेसिस पे उसकी प्रिपरेशन की जाए। लेकिन अगर रट्टाबाजी या क्रैमिंग से काम लिया जाए तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा और कुछ अरसे के बाद फिर वो हमें भूल चुका होगा वो सब्जेक्ट। एक तो हो गई रूटीन तैयारी, रोज़ाना की बुनियादों पर तैयारी। जब हम रोज़ाना की बुनियाद पे किसी सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हमारे जहन में, हमारे कंसेप्ट्स में वो महफूज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मरला होता है कि हम बिफोर पेपर यानी पेपर के 30 दिन पहले उस सब्जेक्ट को हम मुकम्मल रिवाइज़ करें और कंसेप्चुअली रिवाइज़ करें, उसको जहन में बिठा लें। ज़ाहिर है किसी एग्ज़ाम में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसका एक टाइम टेबल बना लें। यानी पहला मरला जो होता है एनुअल बेसिस पे रोज़ाना 2 या 3 घंटे देना। दूसरा मरला होता है बिफोर पेपर, 30 डेज़ बिफोर पेपर अच्छी तरह उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लेना। और तीसरा वो मौका आता है कि बिफोर द डे ऑफ पेपर यानी पेपर से 1 या 2 दिन पहले जो हमें टाइम मिलता है, इसमें हम पेपर को कैसे प्रिपेयर करें। ये वो मौका होता है जहाँ अगर हम पेपर की अच्छी तरह अटैम्प्ट प्रिपरेशन तैयारी वगैरह करें तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से भी सर अंजाम दे सकते हैं और ये ऑन द रिवर्स साइड भी जा सकता है। पेपर से 1 या 2 दिन पहले ज़रूरी है कि ओवरव्यू तैयारी की जाए, यानी कंसेप्ट्स अगर जहन में हो तो उनकी मेन हेडिंग्स, मेन हेडलाइंस और मेन कंसेप्ट्स को जहन में लाया जाए, क्योंकि इस मौके पर टाइम की कमी होती है। अगर टाइम ज़्यादा हो तो कंसेप्ट्स को इन डिटेल भी देखा जा सकता है, हर चीज़ को डिटेल भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो फिर आप ओवरव्यू तैयारी करेंगे। चूँकि पेपर से 1 दिन पहले काफ़ी लॉन्ग आवर्स बैठना होता है और ये काफ़ी फटीग्ड होता है, थका देने वाला प्रोसेस होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रेक्स में पढ़ा जाए, ब्रेक्स ली जाए। सबसे बेहतर तरीका है कि आप पढ़ें लेकिन दरमियान में ब्रेक्स लें। ब्रेक किस चीज़ के लिए? आप नमाज़ पढ़ें, नमाज का वक्फ़ा आएगा तो आप ज़ाहिर वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका जहन तरोताज़ा हो जाएगा। जब जहन ताज़ा रूहानी तौर पे फ्रेश होगा तो कंसेप्ट्स आपके जहन में फ़ौरन आएंगे और ये चीज़ें जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और आप इजीली अपने पेपर में उसको रिकॉल करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। पेपर्स की प्रिपरेशन के दौरान, किसी भी स्टेज के दौरान पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पेपर्स को, हमारी अटैम्प्ट को, हमारी कोशिशों को ख़राब कर सकती है। हमने अपने आप पे, अपने खुदा पे यकीन होना चाहिए और एक मजबूत कॉन्फिडेंस, एक एतमाद के साथ पेपर की तैयारी करनी चाहिए और एतमाद ही के साथ पेपर में जाना चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर बेशतर ये गलती करते हैं कि पेपर वाले दिन वो लेट नाइट जागते हैं, अक्सर नींद कम लेते हैं, 2 या 3 घंटे लेते हैं। तो इसका ये होता है कि वो तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन वो पेपर के दौरान उनकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन वो नहीं होती जिससे कि वो पेपर को प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकें। एग्ज़ाम यानी पेपर वाले दिन आपको 6 से 8 घंटे तक नींद लेनी चाहिए, यानी प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जहन फ्रेश होगा। जब जहन फ्रेश होगा तो आप अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जहनी फटीग्ड होगा, आप खुद टायर्ड फील कर रहे होंगे तो कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसी नई इख्तरात, नई जिद्दत, नए अंदाज से आप किसी भी तरह पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं होंगे, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हैं वो भी आपको भूल रही होंगी।
स्टूडेंट्स को अपनी डाइट्स के मामले में भी ख़ास ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जहन फटीग्ड हो जाता है तो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आपके जहन को तरोताज़ा रखेंगे और आप इस काबिल होंगे कि आप पूरी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी किसी भी पेपर के हवाले से आप उसको दे सकें। और पेपर की तैयारी के सिलसिले में हमें अपनी जो भी गोल सेट करनी चाहिए, जो भी जहन में रखना चाहिए, कूल माइंडेड होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए और हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन एक ब्रेव माइंड, एक ब्रेव हार्ट के साथ पेपर में जाना चाहिए। अगर पेपर अटैम्प्ट होने के बाद कोई कमी पेशी रह गई है तो हमें डिस्पायर नहीं होना चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है एक पेपर अच्छा नहीं होता, स्टूडेंट डिस्पायर यानी मायूस हो जाते हैं और उसका बुरा इम्पैक्ट उनके नेक्स्ट पेपर पर पड़ता है। लेकिन अगर हम एक ब्रेव माइंड के साथ जाएंगे और एक पेपर अगर आपका मीडियम लेवल का भी होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट को आप अच्छी तवज्जो देंगे तो वही कमी आप नेक्स्ट पेपर से भी पूरी कर सकते हैं।